बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर जब मैंने नेक पिलो शब्द सर्च किया तो मुझे वहां पर कई प्रोडक्ट नेक पिलो दिखाई दिए। उसके बाद जब मैंने कुछ उनके टॉप प्रोडक्ट्स की रेटिंग देखी तो करीब 85 से 90 95 हजार तक उनकी रेटिंग थी कुल मिलाकर। तो इसका मतलब अनुमान यह लगाया जा सकता है कि करीब 9 से 10 लाख लोगों ने उन नेक पिलो को खरीदा होगा। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म और भी नेक पिलो खरीदे गए होंगे। तो मुझसे रहा नहीं गया। इसके बाद मैंने अपने मन की बात मानी और चला गया बाबा जी के पास। उन बाबा जी की खासियत है कि वो सभी सवालों का जवाब देते हैं। मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी, नेक पिलो का मार्केट साइज कितना है? फिर क्या, उन्होंने मुझे इसका भी जवाब दे दिया। 15,000 करोड़, जो कि 2028 तक होने वाला है, जो 2022 में 11,000 करोड़ था। ये 5.38 की CAGR की ग्रोथ से बढ़ रहा है। फिर मैंने सोचा कि इतनी मेहनत कर ही ली है, क्यों ना और थोड़ी मेहनत करके एक वीडियो ही बना लिया जाए। तो फिर क्या, मैं आ गया हूँ लेकर एक और नया वीडियो जिसमें हम जानेंगे नेक पिलो बिजनेस का फुल प्लान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जाए, कैसे ब्रांड बनाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए और सबसे जरूरी बात, पैसा कैसे कमाया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो वीडियो है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो नेक पिलो बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स को जान लेना चाहिए, जिनको कि इस वीडियो में कवर किया गया है। सबसे पहला स्टेप आता है रिसर्च एंड प्लानिंग का। इसमें हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन देखते हैं, इसके अलावा बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं। मार्केट एनालिसिस में हम अपनी टारगेट ऑडियंस को खोजते हैं, इसके अलावा हम अपने कंपटीटर्स को देखते हैं और ऐसा गैप ढूंढते हैं जिसमें हमारा आने वाला प्रोडक्ट एकदम फिट बैठ सके। इसके साथ ही हम कुछ ऐसी चीजों को ढूंढते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को हमारे कंपटीटर के प्रोडक्ट से अलग बनाती हों। वो डिजाइन हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, या कुछ ऐसे अन्य फीचर्स हो सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को अलग दिखाते हों। कुल मिलाकर हमें अपने प्रोडक्ट की USP खोजनी है। इसके बाद हम अपना बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन कंज्यूमर्स को बेचेंगे, ऑफलाइन रिटेलर्स में बेचेंगे या फिर दोनों को ही बेचेंगे। अब जब हमारा पहला स्टेप क्लियर हो जाता है, उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। इसमें आप अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए कंफर्टेबल, ड्यूरेबल और इको फ्रेंडली चीजों को ही चुनें। इसके अलावा आप अपने कस्टमर्स को कई चीजें ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि मेमोरी फोम, इन्फ्लेटेबल या हीटेड नेक पिलो आदि कई चीजें होती हैं जो आप अपने कस्टमर्स को सीधे ऑफर कर सकते हैं। इसके बाद इसी में पॉइंट आता है प्रोटोटाइपिंग का, जिसमें आप ड्यूरेबिलिटी, कंफर्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी के आधार पर चीजों को टेस्ट करते हैं। इसके बाद आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे फीडबैक लेते हैं और लगातार अपनी चीजों को सुधारते रहते हैं। ये होता है हमारा दूसरा स्टेप। जब ये स्टेप क्लियर हो जाता है तो बात आती है तीसरे स्टेप की, जो है सेटिंग अप प्रोडक्शन का, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन आदि शामिल होती हैं। जब बात मैन्युफैक्चरिंग की आती है तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि आप अपना प्रोडक्ट स्वयं तैयार करेंगे या आउटसोर्स करेंगे। आप किसी भी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन आपको उसमें एक विशेष बात यह ध्यान देनी चाहिए कि आपकी जो क्वालिटी है उसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता ना हो। अब बात आती है सप्लाई चेन की। आप ऐसी सप्लाई चेन ढूंढें जो भरोसेमंद हो, ट्रस्टेबल हो। इसके अलावा आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करें, हो सके तो जितना प्राइस निगोशिएट कर सके उतना प्राइस निगोशिएट करें। ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको सप्लाई चेन में ध्यान देनी चाहिए। अगला स्टेप आता है ब्रांडिंग और मार्केटिंग का, जिसमें ब्रांड आइडेंटिटी, मार्केटिंग चैनल्स, कंटेंट मार्केटिंग जैसे चीजों को शामिल किया जाता है। जब ब्रांड आइडेंटिटी की बात आती है तो आप उसमें आप कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए लोगो, ब्रांड वॉइस वगैरह बनाते हैं। हम मार्केटिंग चैनल्स की बात करते हैं तो उसमें आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, ईमेल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पार्टनरशिप्स जैसी चीजों का लाभ जरूर उठाएं। इसके बाद कंटेंट मार्केटिंग की बात आती है तो आप इसमें ब्लॉग पोस्ट, वीडियोस, रील्स आदि के जरिए कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, जो कि आपके बिजनेस में एक बहुत ही जरूरी इम्पैक्ट डालने में सक्षम होगी। इसके बाद हम अपने अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, रिटेल शॉप्स और होलसेल के जरिए अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बेचने के लिए आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एटसी जैसे प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट की रीच के लिए ट्रेवल स्टोर्स, गिफ्ट शॉप्स जैसी चीजों का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद होलसेल की बात आती है तो आप डायरेक्ट ट्रेवल एजेंसीज, कारपोरेट क्लाइंट्स का सहारा ले सकते हैं और नेक पिलो का बिजनेस आसानी से चला सकते हैं।
इसके बाद हम अपने अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का। आप अपना बिजनेस करते समय इस स्टेप को टॉप पर रखें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी स्टेप है। इसमें आता है स्टार्टअप कॉस्ट, आपकी जो ये शुरुआती कॉस्ट है वो कितनी लगी है, सभी आपको लागतें जोड़नी है। इसके बाद आपको स्टार्टअप कॉस्ट निकालनी है। इसके अलावा इसी में आती है बात प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग आपको बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर कंपनियां प्राइसिंग सही से सेट न कर पाने के कारण क्या होता है कि वो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाती हैं। अगर चलती भी हैं तो प्रॉफिट में नहीं रह पाती हैं। इसलिए आपको प्राइसिंग आपको सही से रखनी चाहिए। उसके लिए आप अपने कंपटीटर्स को ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को ध्यान में रख सकते हैं। तो कई चीजें होती हैं जिनको आप मिला जुला कर आप अपनी प्राइसिंग तय करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रहने वाली है। इसके बाद जब हम अपने अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो आता है रिस्क मैनेजमेंट एंड स्केलिंग का। आप रिस्क मैनेजमेंट शुरुआत से ही लेकर चाहें कि आपको किस किस जगह पर क्या क्या रिस्क देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपका सप्लाई चेन में आपको रिस्क देखने को मिल सकता है। तो ऐसी ही कुछ चीजें होती हैं जहां पर आपको रिस्क देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बात आती है स्केलिंग की। तो आप एक बिजनेस तभी बड़ा बना सकते हैं जब आपका माइंडसेट बड़ा हो। इसीलिए आपको स्केलिंग को लेकर शुरुआत से ही ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन शुरुआत में आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी लोकल मार्केट जैसे कि इंडिया को टारगेट कर सकते हैं। और जब आप उसमें एक बड़ा एरिया कवर कर लें अपनी मार्केट का, उसके बाद आप फॉरेन मार्केट में जा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को वहां पर लेकर बेच सकते हैं। तो आप उससे क्या होगा कि आप कई गुना बड़ी कंपनी बना पाएंगे और उससे अच्छी खासी कमाई करने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेप हैं जो कि आपको नेक पिलो का बिजनेस करते समय ध्यान में रखने चाहिए। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट में बता सकते हैं। तो इन अगर स्टेप्स के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी हो और ऐसे ही वीडियोस आप अगर भविष्य में भी पाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।